नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस के इंग्लिश फॉर लाइफ सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। इसके पहले के वीडियो में कॉन्सोनेंट्स क्या है, वॉवेल क्या है, इन सब पर बात किए हैं। तो इंग्लिश फॉर लाइफ सीरीज का ये अगला वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे ए एंड द पर। तो देखिए, आर्टिकल के नाम से जो फेमस है तीन शब्द ए एंड द, ये तीनों को हम आर्टिकल कहते हैं। लेकिन आर्टिकल जो है कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें तो आता नहीं है। तो आखिर ये किस हिस्से में आता है? तो देखिए, आर्टिकल का एक अलग ही कैटेगरी है जो डिटरमाइनर जिसको कहते हैं, डिटरमाइनर के अंदर आर्टिकल आता है। तो ए एंड द जो है एक तरह का ये डिटरमाइनर है। तो डिटरमाइनर का काम क्या होता है कि जो नाउन को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है कि नाउन डिफिनिट है कि नाउन इनडिफिनिट है, नाउन किस तरह का है। तो ए एंड द यानी कि जो आर्टिकल है एक तरह से ये सेंट्रल डिटरमाइनर है। और अब सेंट्रल डिटरमाइनर क्या होता है, अगर इस पे जाएंगे तो बहुत विस्तार से बात करनी पड़ेगी। तो आप ये समझिए कि ए एंड द जो है ना, नाउन के पहले लगता है। किसके पहले? हमेशा नाउन के पहले लगता है। या तो ए, या तो एन, या तो द लगेगा। यानी कि ये लग करके ये बताते हैं कि नाउन डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है। तो देखिए, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। डिफिनिट आर्टिकल यानी कि जो द होता है उसको डिफिनिट आर्टिकल बोलेंगे। इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन, ये इनडिफिनिट आर्टिकल है। इसके पहले हम एक बात बता दें कि जो कोई वर्ड्स है, कोई भी वर्ड है तो वो या दो काम कर सकता है सेंटेंस में। लैंग्वेज में दो तरह के वर्ड्स होते हैं। या तो वो मीनिंग को कैरी करेगा, यानी किसी कंटेंट को रखेगा, उसके पास कोई लेक्सिकल आइटम यानी लेक्जिम होगा अपना, या तो कंटेंट को कैरी करेगा, या फिर दूसरा कि वो कंटेंट वर्ड का हेल्प करेगा। तो उसको कहते हैं ग्रामेटिकल वर्ड। ग्रामेटिकल वर्ड तो दो तरह के वर्ड्स होते हैं। कंटेंट वर्ड यानी जिसके पास अपना मीनिंग होता है, जैसे बॉय, गर्ल, प्ले, इन सब के पास कंटेंट है, जिससे मालूम चल रहा है, कोई फिगर बन रहा है। कंटेंट वर्ड बोलने से या तो कुछ रियलाइजेशन होता है या तो कोई फिगर, इमेज आपके सामने बनता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ फादर तो एक इमेज बन रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ फार्मर तो भी एक इमेज बन रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रनिंग तो भी एक एक्शन का इमेज बन रहा है। कुछ ना कुछ इससे अनुभूति हो रही है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एन, ऑन, इन, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बिटवीन, तो इससे कोई इमेज बन नहीं रहा है। तो ये क्या है? ये सब सेंटेंस में कंटेंट वर्ड को सहायता करने के लिए, कंटेंट वर्ड को असिस्ट करने के लिए आते हैं। तो जो वर्ड ऐसे होते हैं जो कंटेंट वर्ड का हेल्प करने के लिए आते हैं उनको ग्रामेटिकल वर्ड कहते हैं, और जिनके पास अपना मीनिंग होता है उनको कंटेंट वर्ड कहते हैं। ग्रामेटिकल वर्ड को हम ग्लू वर्ड्स भी कहते हैं। ये शब्द प्रचलित नहीं है, लेकिन ग्लू वर्ड्स के नाम से भी ये यूरोपियन कंट्रीज में जाना जाता है। तो वर्ड दो तरह के। तो जब ये ए एंड द है, वो किस तरह का वर्ड है? तो ये कंटेंट वर्ड है कि ग्रामेटिकल वर्ड है? तो हम कहेंगे कि ये ग्रामेटिकल वर्ड है। कंटेंट इसका अपना कोई फिक्स नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि द का मीनिंग क्या है, तो इसका कोई सिमेंटिक मीनिंग नहीं है। यानी इससे हमें किसी रियलाइजेशन, इससे कुछ नहीं हो रहा है कि इसका अर्थ, लेकिन ये सेंटेंस में यूज होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सेंटेंस का। तो यही है, ये ग्रामेटिकल वर्ड है। इसके पास फंक्शन है, इसलिए इसे फंक्शनल वर्ड भी कहेंगे। फंक्शन क्या है इसके पास? तो फंक्शन है कि ये नाउन को या तो डिफिनिट बना देता है, या अगर ये जहाँ नहीं लगता है, ए एन जहाँ लग जाता है, वहाँ ये इनडिफिनिट बना देता है। तो आज के इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे
यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन, ए एन कहाँ लगता है हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा छोटा है ए एन, द बहुत विस्तार में बात करनी पड़ेगी, द के बहुत रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो आज की वीडियो में यूज ऑफ ए एन बेसिकली बात कर रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि यूज ऑफ ए एन, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए और समझिए कि हम किन किन बारीकियों पर बात कर रहे हैं, उसको आप लोग नोट बनाते जाइए। यानी ए एन का यूज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सेंस से लग रहा है कि एक का मीनिंग देगा, ठीक है, एक का मीनिंग देगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक का ही ये सेंस दे। हो सकता है कि कहीं कि एक का मीनिंग ना दे, जहां इनडिफिनिट आपको लगे कि ये इनडिफिनिट बना रहा है। तो पहला रूल ये है ए एन का कि ये सिंगुलर यानी कि नाउन जो अकेला हो, एक हो, काउंटेबल यानी जिसको गिन सकते हैं हम, वो 1 2 3 4 5 ऐसे गिन सकते हैं वैसे नाउन को, और नाउन। तो देखिए, इन तीनों शर्त को जो वर्ड पूरा करता है उसी के पास ये कैपेसिटी है कि अपने साथ ए एन को रख सकता हो। जैसे जो सिंगुलर हो, यानी सिंगुलर का मतलब है कि अकेला हो, जो काउंटेबल हो यानी जिसको कि हम गिन सकते हैं, और जो नाउन हो, संज्ञा हो, जो उसी के पहले हम ए एन लगा सकते हैं। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहाँ ए लगाएंगे कहाँ एन लगाएंगे, ये पहला रूल और बेसिक रूल कि ए एन वहीं लगता है जो नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कहें कि अ बॉय, ये गलत है कि सही है, ये हो सकता है कि नहीं, तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि बॉय सिंगुलर नाउन भी है, अकेला है, और काउंटेबल भी है, गिन सकते हैं ना, एक लड़का दो लड़का। लेकिन अगर हम कह दें कि अ बॉयज, तो ये गलत हो गया, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए तीसरा देखिए उदाहरण, अगर हम कहें कि अ वाटर, तो ये सही है या गलत है? तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाटर जो है काउंटेबल नहीं है, यानी पानी को गिन थोड़े सकते हैं, 1 पानी 2 पानी 3 पानी, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। 1 लीटर पानी काउंट, 1 लीटर 2 लीटर 2 लीटर्स ऐसे कर सकते हैं, लेकिन पानी को गिन नहीं सकते हैं। जैसे एन ऑयल कह सकते हैं, एक तेल नहीं, ये भी अनकाउंटेबल है, तो यहां भी नहीं लगेगा। और कुछ उदाहरण देखते हैं। एन ऑनेस्ट, तो अब आप लोग जरा सोच के बताइए कि एन ऑनेस्ट हो सकता है कि नहीं, ये सही है या गलत है? सिर्फ एन ऑनेस्ट बोला हूं मैं, तो इसका क्या हो सकता है, होगा या नहीं होगा? तो आंसर होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझने की कोशिश करते हैं। ऑनेस्ट नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। हमने क्या बताया था कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए, वर्ड काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए, जबकि ये नाउन नहीं है। तो इसके लिए क्या सही होना चाहिए? एन ऑनेस्ट मैन या ऑनेस्ट बॉय, या ऑनेस्ट के साथ, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो इसके लिए एक नाउन चाहिए, तो ये मैन के लिए लगा है एन, ठीक है ना, ऑनेस्ट के लिए नहीं लगा है। तो इस बात को समझिए कि ए एन वहीं यूज करेंगे हम वेयर नाउन इज सिंगुलर, काउंटेबल, एंड दैट वर्ड विल बी नाउन, यानी नाउन होना चाहिए। ओके, तो ये बेसिक रूल है, फर्स्ट रूल यानी कि बेसिक रूल। हम बेसिक समझे तो इसको हम मिटा रहे हैं। आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लीजिए कि नाउन सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, और वो वर्ड नाउन होगा, यानी तो पहले ही बोल दिया कि नाउन सिंगुलर होगा, काउंटेबल हो। ओके, दूसरा रूल अब देखिए, दूसरी बात। अब हम बात करते हैं कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा, यानी वेयर वी यूज अ एंड वेयर वी यूज एन। तो देखिए सिंपल सा है कि ऐसा वर्ड
जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, इसको जानने के लिए आप इससे पहले वाले वीडियो को देखिए, हम बताए हैं कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवेल क्या होता है। फिर भी शॉर्ट में हम बता देते हैं कि ऐसी ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में वायु का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, इट मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एयर डजंट पास फ्रीली, डजंट पास कंटिन्यूअसली। यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो माउथ के किसी ऑर्गन से एयर का जो पाथ होता है वो ब्रेक हो जाता है, या तो लिप से हो जाएगा, आपका टिथ से हो जाएगा, टंग से हो जाएगा, किसी ना किसी ऑर्गन से, आपका वेलम से हो जाएगा, कंठ से हो जाएंगे। तो अगर हिंदी में आप समझ सकते हैं तो ये समझिए कि व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होने वाले जो शब्द होंगे उसके पहले हम ए लगाएंगे, और ठीक ऐसा वर्ड जो वॉवेल से शुरू हो, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो, उसके पहले एन लगाएंगे। वॉवेल क्या होता है कि ऐसे साउंड्स जिनके प्रोडक्शन में एयर फ्री पास कर जाए, कंटिन्यूअसली पास कर जाए, विदाउट इंटरप्शन पास करे, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। लेटर को ध्यान में रख के नहीं करना है इसको, यानी ये भरम छोड़ दीजिए कि ए ई आई ओ यू को हम वॉवेल कहते हैं, नहीं, ये सब लेटर को ध्यान में नहीं। वॉवेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है, इसकी का आइडेंटिफिकेशन हम बोल करके करेंगे। तो देखते हैं, ये रूल है कि ए कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले लगता है, एन वॉवेल साउंड्स के पहले लगते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अगर है आवर, घंटा जिसको मैंने, तो इसके पहले एन आवर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए शुरू तो हो रहा है, आपको लगेगा कि ये तो एच जो है ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन अब जब बोल रहे हैं आवर तो निकल साउंड क्या आ रहा है, अ वॉवेल होता है, इसलिए एन आवर होगा। ठीक, देख उसके बाद देखिए एम ए, एम ए, तो एम ए, कोई एम ए है, कोई कहता है कि हम एम ए हैं, तो मास्टर ऑफ आर्ट, तो एम एम ए पहले आ रहा है ना, तो एन एम ए। ठीक उसी तरह से कोई कह रहा है यूरोपियन, यूरोपियन, तो देखिए देखने से तो लग रहा है कि ये ई है तो वॉवेल है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, आर्टिकुलेट कर रहे हैं, तो य साउंड आ रहा है, य। तो य में क्या हो रहा है, एयर का प्रवाह रुक रहा है, य, तो यानी कि ये वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट। तो एन यूरोपियन नहीं, अ यूरोपियन। ठीक उसी प्रकार से देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो ये देखने से तो वॉवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन ये वॉवेल है नहीं। बोलिए यू, तो य वाला, ये वाला य निकल रहा है, यू, तो इसीलिए यहाँ पर अ यूनिवर्सिटी। जैसे एनिमल, एनिमल, तो एन एनिमल, एन एनिमल, अ यहाँ पर है। तो वॉवेल साउंड के पहले एन का यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले अ का यूज करेंगे। दैट्स ऑल, यही है कोई इसमें। हाँ, लेकिन लेटर को देखकर आप करिएगा कि ए या आई ओ यू नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉन्सोनेंट्स है, तो आप गलत कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ है ये, इसमें कोई ये नहीं, बस केवल इसको ध्यान में रखिएगा कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, ये लेटर नहीं होते हैं। तो ये दूसरा हो गया रूल। तीसरा आप देखते हैं कि हम कहाँ ए एन यूज कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा रूल है कि ए एन अननोन पर्सन को डिनोट करने के लिए भी हो सकता है। यानी अब देखते हैं प्रॉपर नाउन के साथ हो सकता है कि नहीं, प्रॉपर नाउन के साथ यूज हो सकता है कि नहीं, या फिर किसी पर्सन के साथ हो सकता है कि नहीं, इसको देखते हैं। आदमी के नाम के साथ ए एन यूज हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है। पर्सन के नाम के साथ भी, मतलब पर्सन के नेम में हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है जब वो पर्सन अननोन हो, यानी आप उसको पहचान नहीं रहे हैं, उस व्यक्ति आपको बता रहा है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप कह सकते हैं कि अमोहन हैज कम
टू मीट यू। आप किसी को बता रहे हैं कि एक मोहन आपसे मिलने आया है, तो अमोहन यहां हो सकता है, अमोहन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पर्सन के नाम के साथ भी ए एन का यूज हो सकता है अगर उस पर्सन को आप जानते नहीं हैं, अननोन है आपसे, तो सेंस ही आ रहा है अननोन का, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि किसी की कुछ क्वालिटी है, उसको बताने के लिए भी आप ए एन यूज कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि ही इज अ सचिन ऑफ हिज विलेज। तो अब जो है सचिन तो एक क्रिकेटर का नाम है, लेकिन यहां पर सचिन एक क्रिकेटर के जैसा यूज नहीं कर रहा है, ये ही के लिए इसको ये क्वालिटी की सेंस दिखा रहा है। हालांकि यहाँ द भी यूज हो सकता है, ही इज द सचिन, लेकिन ये मानिए कि किसी को बताना होगा कि वह वहाँ का एक सचिन जैसा है, तो उसकी क्वालिटी की जब बात करनी होगी तो यहाँ पर हम ए भी लगा सकते हैं। यानी कि दो सेंस में हम पर्सन के साथ भी द ए एन का यूज कर सकते हैं। पहला जब वो अननोन को डिनोट करे, और दूसरा जब उसी किसी क्वालिटी को डिनोट करना हो तो हम ए एन का यूज कर सकते हैं पर प्रॉपर नाउन के साथ भी। तो ये एक हो गया रूल तीसरा। चौथा देख लीजिए अब कि ए एन का यूज कहाँ करेंगे हम। तो जैसे अगर रेट बताना हो, कोई रेट है, रेट बताना हो अगर, तो रेट के लिए हम ये कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये चौथा रूल है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अगर कहूँ कि चावल जो है 30 रुपये kg मिल रहा है, तो देखिए राइस इज बीइंग सोल्ड, यानी चावल बेचा जा रहा है, रुपीज 30 अ केजी मैंने 30 रुपया में 1 किलो, 10 रुपया में 1 किलो, है ना। ऐसे जब रेट बताना हो तो किसी मेजरमेंट के साथ हम एक एन का प्रयोग कर सकते हैं। अ लीटर, अ डजन, अ किलो, अ ग्राम, ठीक है। जैसे 100 रुपया ग्राम, तो रुपीज 100 अ ग्राम हो गया। 100 रुपया में 1 किलोमीटर, रुपीज 100 अ किलोमीटर। तो ए एन का यूज हम रेट बताने के लिए भी कर सकते हैं। और पांचवा देख लीजिए कि हम फ्रीक्वेंसी जब किसी चीज का बताते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो उसमें भी हम ए एन का प्रयोग, जैसे वंस इन अ वीक, माने सप्ताह में एक बार, इन अ वीक यानी टाइम इंडिकेटिंग के साथ कर सकते हैं। जैसे दिन में 2 बार कहना होगा कि मैं 2 बार दिन में दवा लेता हूं, तो मैं 2 बार दिन में दवा लेता हूं, तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई टेक मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार, तो ट्वाइस 2 बार, इन अ डे एक दिन में 2 बार। तो इस तरह की जब सेंस आता है तो वहां हम लगा सकते हैं, ए एन का यूज कर सकते हैं। और छठा यूज अगर इसका हम देखें, आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा, या फिर वीडियो है आप तो बार बार इसको बैक करके देख सकते हैं। तो रेट और फ्रीक्वेंसी में भी ए एन का यूज किया जा सकता है। और अब देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में भी ए एन का यूज किया जा सकता है। कॉमन नाउन के साथ ए एन, यानी जब कॉमन नाउन में एक कहना हो, जैसे अ काऊ, ठीक है, तो मतलब एक गाय की बात कर रहे हैं। द काऊ, ये सबकी बात करिए, जनरल की बात। यानी जब कॉमन नाउन में हम काउंटिंग के लिए एक कहना हो तो ए लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं। और जब जनरल कहना हो विशेष, तो हम द भी लगा सकते हैं। तो ये और भी इसके यूज हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक के लिए दैट्स एनफ। तो फिर से रिपीट कर लीजिए, ए एन कहाँ कहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले नाउन सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। दूसरा, वॉवेल के साथ एन, कॉन्सोनेंट के साथ ए।
तीसरा अननोन पर्सन को डिनोट करने के लिए, या उसकी कुछ क्वालिटी हो तो किसी पर्सन के नाम के साथ भी एन यूज हो सकता है। चौथा रेट को शो करने के लिए, पांचवा फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए, और छठा की कॉमन नाउन में वन की जब सेंस आता है तो वहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। ये ए एन यहाँ यूज करेंगे इंग्लिश सेंटेंस में, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी ए एन पूछ देता है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपको कहाँ ए यूज करना है, कहाँ एन यूज करना है, कहाँ ए नहीं यूज करना है। अगर मटेरियल नाउन हो जाए जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो वहाँ नहीं करना है। इस तरह से जहाँ पर द यूज करना चाहिए वहाँ ए एन नहीं यूज करेंगे। तो जब हम द पढ़ेंगे तो ये पूरा होगा ए एन द का सीरीज। फिलहाल यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश फॉर लाइफ सीरीज में मिलते हैं। यूज ऑफ द, कहाँ कहाँ हम द का यूज करते हैं। तो ये वीडियो साथियों अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, आप लाइक करिए, आप कमेंट करिए। आप कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लीजिए। अगर हो सकता है कि मैं बोलते समय कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ बोलना चाहिए वो नहीं बोला हो तो आप मुझे बताइए। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखिए। धन्यवाद।